तो ये रहा हमारे गले का फाइनल लुक। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम हाजिर हैं एक नई और एक अच्छे डिज़ाइन के साथ। तो आज का वीडियो पूरे देखना, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना ताकि आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से हर चीज़ को अलग अलग तरीके से और खूबसूरत तरीके से समझा दूँ ताकि आपको भी फ़ायदा हो और मेरा भी कुछ फ़ायदा हो। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो को बनाने के लिए पहले मैंने डबल फोल्ड बुकरम लिया है, जिसकी लंबाई तकरीबन मैंने ली है 6 इंच और चौड़ाई मैंने इसके लिए है 4.5 इंच ली है। तो पहले अब इसके गले का जो विड्थ है वो मैं काट लूँगा। गले का विड्थ मैं रखूँगा तकरीबन 3.5 इंच में इसका विड्थ रखूँगा, और जो इसकी डिप है वो मैं रखूँगा 4.5 इंच। तो आप इस तरह देख सकते हो। तो अब एक स्केल की मदद से इस निशान को मैं सीधा कर लूँगा अच्छी तरीके से। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो या आपकी मेरी वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल हो, आपके लिए कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ ग्रुप में भी शेयर करना। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलो, अगर आपको कुछ पूछना हो, डिज़ाइन के बारे में कुछ पूछना हो या किसी भी चीज़ के बारे में पूछना हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो गले को मैं इस तरीके से अच्छी तरीके से कटिंग कर लूँगा दोनों साइडों से। अब अंदर वाला साइड अभी मैं नहीं काटूंगा, क्योंकि मैं इसको पूरे से तरह कपड़े पे चिपका दूंगा, और बाकी जो एक साइड का निशान है उसको मैं दूसरे साइड पे भी ऐसे उतार दूंगा और अच्छे तरीके से इसको कटिंग कर लूँगा। अब ये मैंने 2 बॉर्डर लिए हुए थे, मेरे पास 2 बॉर्डर बचे हुए थे प्रिंटेड बॉर्डर, तो मैंने दोनों में बुकरम चिपकाए अच्छे तरीके से। तो ये मैं इससे पट्टी बनाऊंगा और दोनों का जो प्रिंट है ये बिल्कुल आमने सामने रखूंगा ताकि प्रिंट भी इसका उड़ना हो। और इसकी चौड़ाई तकरीबन ये 1.25 इंच है, तकरीबन 1 इंच से 1-2 सूत कम इस तरह के है। तो आप अगर चाहो, आपके पास बॉर्डर हो या प्लेन पट्टी हो, तो आप 1 इंच का भी ले सकते हो बॉर्डर, आप आधे इंच का भी ले सकते हो लेकिन जो 1.25 इंच का बॉर्डर होता है वो बिल्कुल ज़बरदस्त और एक्यूरेट होता है। तो आप 1.25 इंच का पट्टी ले लो या 1.25 इंच का बॉर्डर ले लो, आप उसी तरीके से बना लो। तो अब इस जैसे मैंने प्रेस करा है उसको मैं पट्टी को खोल दूंगा, दोनों पट्टी को खोल दूंगा और एक दूसरे के ऊपर रख दूंगा, और बिल्कुल बुकरम की जड़ में सिलाई मार दूंगा अच्छी तरीके से। ये सिलाई मारते हुए कोशिश करना है कि सिलाई बुकरम के ऊपर ना आए, बुकरम की जड़ में बिल्कुल आ जाए। ये गल आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो सोचा कि मैं इस पे भी एक वीडियो बना लूँ और आपको भी कुछ फ़ायदा हासिल हो मेरे वीडियो से। तो वीडियो को पूरा देखना है, इसके मत करना, भाई भाई को सपोर्ट करना, अपने भाई को, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ ग्रुप में भी शेयर करना। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को प्रेस करके पे क्लिक कर देना ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो इसी तरीके से मैंने सेंटर में सिलाई मार दी है। अब दोनों को अपनी तरफ पलटी कर लूँगा अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे जो मैंने इसका जो डिप को प्लेकेट वो खोला है तकरीबन 4.5 पौने 5 इंच तक मैंने खोल लिया है। अब एक मैंने लेस लिया और ये गम है मेरे पास। तो आपको, आपके पास अगर ये गम ना हो तो किसी भी बुक इंस्टॉल से आप इसको आराम से परचेज कर सकते हो, 60-70 रुपये आ जाएगी। तो आप इसको ले लेना और अच्छी तरीके से ये लेस इस पे चिपका देना। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप अच्छे कारीगर हो या मतलब सिलाई सीखे हो, तो आपको फिर ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप काम सीख रहे हो तो आप जो है ना, अच्छी बात ये होगी कि आप पहले इस पे लेस चिपका दो अच्छी तरीके से, उसके बाद सिलाई मार देना, तो इसमें फिनिशिंग भी आ जाएगी और खूबसूरती भी आ जाएगी, और सिलाई भी डबल नहीं होगी बल्कि एक सिलाई आ जाएगी। तो इस तरीके से मैंने एक साइड का वो लगाने के बाद उसको मैंने अच्छी तरीके से प्रेस भी कर लिया, बिल्कुल चिपक गया अच्छी तरीके से। अब दूसरी साइड का भी इस तरीके से मैं लगा लूँगा। तो इस तरीके से मैंने ये दूसरा लगा दिया है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ ग्रुपों में भी शेयर करना, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। मेरा नया चैनल है तो आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस तरीके से ये मैंने बना दिया अच्छी तरीके से।
अब इसको मैं अच्छी तरीके से प्रेस करके दोनों को अच्छी तरीके से मजबूत कर लूँगा। ये देखो मैंने प्रेस कर लिया अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे फाइनल लुक मैं भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी इससे पहले मैं पट्टी को अटैच कर लूँगा। जैसे मैंने पट्टी की लंबाई रखी है, जैसे मैंने डीप रखा था 4.5 इंच, तो इससे मैं आधा इंच ऊपर रख लूँगा इसको पट्टी को, ताकि हमारे गले में ये आ जाए अंदर। और लंबाई इसकी पट्टी का मैं रखूँगा तकरीबन जैसे मैंने ये अभी तकरीबन 10 इंच पे मैंने निशान मार दिया है, तो इसको अच्छी तरीके से मैं यहाँ पे निशान पे कच्चा कर लूँगा। बहुत सारे लोग ये पट्टी कच्चा करते वक्त इस तरीके से कच्चा करते हैं कि पट्टी में नम आ जाता है, बॉडी में नम आ जाता है। तो आप कच्चा इस तरीके से कर लेना। दबाव अगर ज़्यादा लोगे तो फिर ज़ाहिर बात है बॉडी में भी नम आएगा और पट्टी में भी। तो आप जब पट्टी को इस तरह कच्चा करते हो तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि एक बूट से भी कम दबाव लेके उसी को पलटाना है। अगर एक बूट से ज़्यादा दबाव लोगे तो फिर बॉडी में नम भी आएगा और फिनिशिंग भी नहीं आएगी, खूबसूरती बिल्कुल नहीं आएगी। तो आप इस तरह की कोशिश करना कि डबल सिलाई मार के इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल कम दबाव में इसको फोल्ड कर देना है। आप ये देख सकते हो, अगर मैं इस तरह की फोल्ड करूँगा तो इसमें भी देख कितना नम आया, लेकिन इसको मैं अच्छे तरीके से बिठा के जो पलटी मारूंगा तो इसमें बिल्कुल नम का नामो निशान नहीं रहेगा। तो आप ये देख सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से खूबसूरत तरीके से मैंने घुमा दिया है सिलाई को, और इसमें बिल्कुल नम का नामो निशान भी नहीं रहा। तो अब दोनों साइडों पे इसको पट्टी का भी मैंने सेंटर करा, फ्रंट का भी मैंने सेंटर करा, और दोनों पे अच्छी तरीके से सिलाई मार दूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि आने आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो इस तरह मैं इस पर अच्छी तरीके से सिलाई मार दूँगा। सिलाई मारने के बाद इसको ये ध्यान देना है सिलाई में, ताकि हमारा लेस जो है ना बाहर नहीं निकले। तो अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ बिल्कुल सिलाई मार देंगे अच्छी तरीके से। ये आप देख सकते हो माशाल्लाह से कितना खूबसूरत, बिल्कुल नम आया नहीं है इसमें, बिल्कुल साफ़ सुथरा, बिल्कुल ज़बरदस्त आया है, बिल्कुल प्लेन। अब इसमें मैं गला लगाऊंगा अच्छे तरीके से। तो अभी मैं ऊपर से कटिंग कर लूँगा, और इसको फोल्ड करके आप इसको तुरपाई भी कर सकते हो, तुरपाई नहीं कर तो आप ऐसे भी इसको फोल्ड कर सकते हो। अब इसको मैं अच्छे तरीके से प्रेस कर लूँगा। अब ये गला जो मैंने आपको पहले कहा था कि मैं इसको काटूंगा ना, इसमें मैं लब सिलाई मार दूंगा अच्छे तरीके से। आप बुट सिलाई भी मार सकते हो। फिर इसको मैं बीच से कटिंग कर लूँगा अच्छे तरीके से। ये मैंने कटिंग कर लिया। अब दोनों कोनों को बराबर करके इसको मैंने बीच से काट दिया। अब जो आधे इंच का दबाव मैंने कपड़े का लिया, इसको मैं बराबर रख के कच्चा कर लूँगा। तो इस तरीके से मैं बिल्कुल निशान पे इसको कच्चा कर लूँगा अच्छे तरीके से। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। तो इस तरीके से मैं सारा इस तरह कटिंग कर लूँगा अच्छे तरीके से। एक फुट का दबाव छोड़ेंगे और फिर इसमें कट लगा के इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। तो अगर आप यहाँ पे तुरपाई करना चाहते हो तो आप तुरपाई भी कर सकते हो, तुरपाई नहीं करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे ही सिलाई भी लगा सकते हो जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह इसका फाइनल लुक। तो ये रहा हमारे गले का फाइनल लुक इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।